हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा सेल के बारे में। अगर सेल की बात करूं तो जो भी हमारे पास मोबाइल फोन से व्हीकल्स हैं, रिमोट है, जो भी हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसमें सेल यूज हो रहा है। आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा। अब सेल किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, आज सीखते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, एक आपने देखा होगा कभी, अगर बैटरी को देखा हो आपने, तो एक हमारे पास कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या कर रखा है कि दो इलेक्ट्रोड को इस तरह से उसमें धंसा रखा है, लगा रखा है। ठीक है। इलेक्ट्रोड होंगे तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा बेटा, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा। इसका मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव कब आएगा, देखो ये जो पहला वाला है ना, इसको आप बोल देते हो एनोड। एनोड की बात करूं तो एक ऐसा होता है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। बेटा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्या हो गया इस पर? ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर आ गए। अब सॉल्यूशन के अंदर से इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा? कैथोड। तो ये आपका हो गया कैथोड। और कैथोड ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया बेटा, चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। नोटिस करो ना, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके कुछ इस तरह से मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहे हैं तो करंट कैसे चलेगी? इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट ऑपोजिट चल सकती है क्या? यस, ऑफकोर्स चलेगी। नोटिस करो ना, जो बेटा इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जो पोटेंशियल आया, जितना पॉजिटिव आया, देखो उसी तरह का पोटेंशियल इस तरफ इलेक्ट्रॉन के इसके गेन करने की वजह से आ रहा है। अगर यहां पर मैं सिंपली बात करूं, पोटेंशियल की बात करूं, तो जो भी सॉल्यूशन होता है उसका पोटेंशियल कैसे रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर यहां पर मैं नेट पोटेंशियल की बात कर लूं, यानी कि बेटा अगर मैं यहां पर नेट पोटेंशियल की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा? सुनना, जो वी पोटेंशियल होता है, अब किस किस की वजह से होगा? मेरे को पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, मेरे को यह भी पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, बी प्लस प्लस बी माइनस, मेरे को पता है बेटा कि दोनों ही वैल्यू क्या आने वाली है? ग्रेटर देन जीरो आने वाली है। ये हमारे पास बेसिक सी बात हो गई जो हमने अभी तक सीखा। एक और चीज, यहां पर एक वर्ड आता है, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। होता क्या है? सुनना, ईएमएफ मतलब समझना कि जो मेरे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है ए वाले का, नेगेटिव पोटेंशियल है बी वाले का, अगर मैं दोनों के पोटेंशियल का बेटा डिफरेंस ले लूं, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस ले लूं, तो ये जो डिफरेंस आता है इसी को बोल देते हैं अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स बस एक नाम मेंशन्ड है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि ये किसी भी तरह का कोई फोर्स होता है। ठीक है। ये हमारे पास हो गया जो हमने बात कर दी ईएमएफ की। तो आई थिंक ईएमएफ आपका क्लियर है। जो भी हमने सेल के लिए थोड़ा बहुत बोला, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ईएमएफ, ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इसी चीज को एक बार दोबारा से एलिब्रेट कर देता हूं। आपने ईएमएफ का मतलब तो समझ लिया कि दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। पर अगर मैं इसी को दोबारा से डिफाइन करूं, क्योंकि एनसीईआरटी दो बार दो डेफिनेशंस बोलती है, तो जो दोबारा जो डेफिनेशन बोल रही है सुनना। जैसे मैं कोई भी एक सेल था, मेरे पास एक बैटरी थी, मैं इसको परचेज करके लाया। कभी भी आप देखना उस पर 1.5 वोल्ट या ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक है। तो ये जो अभी तक जो आपने सेल को अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया, किसी डिवाइस के अंदर प्लग नहीं किया, तो भाई अभी तक कोई करंट नहीं चल रही। तो जो सेल का जो हमारे को पोटेंशियल दिख रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा होगा, बेसिकली उसी को अपन क्या बोल देंगे? ईएमएफ। यानी सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन आई इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली इसी को क्या बोल दोगे आप? ईएमएफ। तो ये एक डेफिनेशन में ऐसा भी बोल सकता हूं कि ईएमएफ का एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस across cell when करंट आई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 0। ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है। ये तो हमारे पास बेसिक सी बात होगी जो हमने लिख लिया। अब देखो जरा, और ये जो ईएमएफ था, आप ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, आप इसको ई से डिनोट करने वाले हो। ठीक है। चलो, अब इसमें कई चीजें हमारे पास आती हैं बेटा। सेल का काम हमने इसलिए थोड़ी बनाया कि हम इसमें इसको कि हम ऐसे ही रखेंगे, भाई हम इसको यूज करेंगे एक सर्किट में। तो हमने जब किसी सर्किट में यूज किया ईएमएफ के सेल को, आर मतलब होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है क्या? यस बेटा होता है। सुन तो सही, देख, आयंस यहां से निकले और सॉल्यूशन के अंदर गए और उनको जाना है कैथोड तक। भाई ये बहुत ज्यादा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के भी मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हमारे बीच वहां पर आ जाएगा।
जो कि सॉल्यूशन के अंदर भी होगा, और सॉल्यूशन के अंदर किसकी वजह से होगा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रॉन्स, और कहीं ना कहीं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एनोड के, वो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी कोलिजन होगा, और ये कोलिजन होगा तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब खास बात है वो रेजिस्टेंस इंटरनल होगा, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। पर एक बात समझ लेना बेटा, हम वो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहते नहीं है पर झेल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारे को दिखेगा, सही है क्या? ठीक है। एक और चीज, आपने ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन के चलने का बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप सेल को चेंज करते जाओगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा, चेंज। सही है क्या? आप ये नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं, ईएमएफ हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैं बात करूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हमने डिनोट किया स्मॉल आर, तो मैं बोल दूंगा ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉल्यूशन, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है, और रेजिस्टेंस अपीयर्स, और इसी को हमने बोल दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज तो हमारे पास क्लियर होगी बेटा। अब अगर मैं क्या करता हूं, मेरा काम है कि मैं इस सेल को सर्किट के अंदर लगाऊं, ठीक है। इस सेल को अगर मैं सर्किट के अंदर लगाऊंगा तो यहां पर पोटेंशियल में आएगी कुछ ना कुछ कमी, या कुछ ना कुछ आएगा चेंज। इसको बोलते हैं अपन, एनसीईआरटी ऐसा नहीं बोल रही है, इसको अपन बोल देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वुड बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। वी तब आता है, सिंस ये एनसीईआरटी में ऐसा नाम से गिवन नहीं है, तो मैं बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि हमारे को डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा। तो मैं बोलूंगा ये तब आता है व्हेन आई इक्वल्स टू नॉन जीरो, मतलब करंट चलने लग जाए, ठीक है। अब होता क्या फॉर्मूला देखो जरा, V इक्वल्स टू बेटा मेरे पास होता है E। अब सुनना, ये तो मेरे पास ईएमएफ है। एक और चीज समझना, सेल अगर तुम 1.5 वोल्ट का खरीद के लाए थे ईएमएफ का, तो वह भी ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा उतना ही रहने वाला है। इसका मतलब सर चेंज किस में आएगा, तो भाई टीपीडी में चेंज आएगा। ईएमएफ मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 1.5 वोल्ट का सेल है, आपने नया यूज करना शुरू किया, वो 1.5 का था, आपने यूज करके उसको फेंकने की कंडीशन में ला दिया, तब भी 1.5 वोल्ट का है। वोल्टेज में ईएमएफ में उसके कोई चेंज नहीं आने वाला, ईएमएफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। चलो, इसका मतलब V इक्वल टू, अगर मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बेटा, I माइनस आर, E माइनस आई इंटू आर। हर एक चीज का मतलब क्लियर आउट करो। V जो है वही टीपीडी है, E जो है ईएमएफ है, I जो करंट चलेगी, ये बेसिकली जो सर्किट के अंदर आपको जो बेसिकली करंट चलती हुई आपको दिख रही है, ये आपका I हो गया। R जो है कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। बोलो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, सेल को आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलो, ये चीज तो हमारे पास क्लियर हो गई। अब यहीं पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस की एक और बात करूं, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, प्लीज अब मेरी बातों को सुन ले ताकि वो आपको याद रह जाए। सुना, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो ड्राई सेल्स बोलते हैं जिनको, जो कि घड़ी वगैरह में या बैटरीज वगैरह में जो यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ड्राई सेल होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज कॉमन सेल्स, ठीक है। बस इतनी सी बात है, एनसीईआरटी ने इतनी ही बात बोल रखी है। अब आगे की जो बात है वो तो हमने देख ली। V टू क्या बोल दिया हमने, E माइनस आई आर। V इज योर टीपीडी, E इज योर ईएमएफ। ईएमएफ इज बेसिकली डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल का दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ लिया बेटा। अच्छा, V को हमने क्या I इंटू आर भी तो बोल सकते हैं, अरे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं तो सुनना, इसको अपन लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। तो मैंने V को लिख दिया I इंटू आर, और इसको कितना बोल दिया बेटा, E माइनस आई इंटू आर, ठीक है। ऐसा अपन बोल सकते हैं, जो भी हमारे को जरूरत होगी हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता हूं कि आर वाली टर्म को एक साथ ले आता हूं, तो I को कॉमन निकाल लिया, आई आर, देखो इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर, दैट इज इक्वल टू बेटा व्हाट, E। मैं I को कॉमन निकाल लेता हूं क्योंकि क्या पता निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, E। तो अगर मैं I निकालने की कोशिश करता हूं यहां से, जो वैल्यू आएगी मेरे पास, तो I इक्वल टू हो जाएगी बेटा मेरे पास E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला आ गया इन द सेल। अब अगर यहीं पर मैं बात करूं, सुनना सभी लोग, कि मेरे को करंट मैक्सिमम कब मिलेगी, भाई मेरे स्मॉल आर को तो जीरो कर नहीं सकता क्योंकि वो हमारे सेल के अंदर ही फंसा हुआ है, ठीक है क्या।
इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं एक बार हटाने की कोशिश कर लूं तो आई जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो इफ कैपिटल आर इक्वल टू जीरो, कैपिटल आर इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर इसी को जीरो बोल दूं तो आई इक्वल टू मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई अपॉन आर। और ये जो आई की वैल्यू आती है ये कैसी आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम। ये हमने जो जो भी सीखा हमने सेल के बारे में बेसिक सीख लिया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी। अब जो भी है मैं एक बार जल्दी से पढ़ के बता देता हूं आपको। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन एन ओपन सर्किट। वही ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट जीरो हो जाती है, उसी को तो आप बोलते हो। व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, इसको आपने ईएमएफ बोला था। करंट चल गई थी तो आपने टीपीडी बोल दिया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया था। ठीक है क्या। अगला है, इफ हाउएवर आर इज फाइनाइट आई इज नॉट जीरो, इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन इज। भाई जब अगर आर ही फाइनाइट है इसका मतलब कि इनमें चल रहा होगा कि करंट चल रही होगी, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे बिटवीन पी एंड एन, तो भाई जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे क्या लिख देंगे, बी प्लस प्लस साथ में क्या बोल सकते हैं, बी माइनस, दोनों ही पोटेंशियल आ जाएंगे यहाँ पर, जो कि हमने लिख रखा है। अब ये जो होता है हमने सेल के लिए सारा इन्फॉर्मेशन हमने एक जगह पे लिख रखा है। ठीक है, अब चलते हैं भाई आगे, क्योंकि सेल को हमने पढ़ लिया, अब सेल को कंबाइन करना भी तो हमें सीखना है। ठीक है, अब यहीं पर देखो एक क्वेश्चन देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कांस्टेंट। हाँ भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कांस्टेंट या फिर वैरी विद द सेल, वैरी विद द सेल, जैसे से चेंज करेंगे चेंज होता जाएगा। तो भाई असर्शन ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द यूज ऑफ सेल, नहीं, कैसे रहेगा सेम, एनोड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कैथोड ने गेन किया, तो भाई सेम तो नहीं रहने वाला है, सो बेसिकली बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, सुनना, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। पर मेरे को ये जो सेल दिख रहा है भाई ये किस में आ रहा है बेटा, सीरीज में। ठीक है, देखते हैं सीरीज में क्या होगा, सेकंड हमारे पास हो जाएगा कि पैरेलल में क्या होगा। देन फिर हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं हम उनको एक बार डील कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक सी बात होगी बेटा। अब आ जाओ इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो सेल्स हैं हमारे पास, एक का ईएमएफ है E1, दूसरे का ईएमएफ है E2, और दोनों बेटा जुड़े हुए हैं किस में, एक लाइन से जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात है, दिख रहा है आपको कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और दोनों के जो एक एक टर्मिनल है वो दोनों का आपने फ्री बोल रखा है। ठीक है, चलो ये तो लिख दिया आपने। तो E1 और E2 इनके ईएमएफ है, E1 एंड E2 आर ईएमएफ, R1 एंड R2 आर, हाँ कौन से इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो हम इनको चाहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, नहीं बेटा हम तो झेल रहे हैं बस, कई बार होता है ना हमें झेलना ही पड़ता है। ठीक है, तो बस वही R1 R2 आर दियर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब अगर मैं इसको आगे समझाने की कोशिश करता हूं, लिखने की कोशिश करता हूं, तो मैं बोलूंगा ये तो हमारे पास थ्योरी के नाम पे तो हमारे को इतना ही लिखा हुआ है, E10 E2 एंड R1 R2 जो भी हमारे पास गिवन है। मेरे को चाहिए भाई पोटेंशियल डिफरेंस, एज सिंपल एज दैट। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हमारे को, अगर मैं बोलूं बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी ए, तो क्या बोल दूंगा, बी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या बोलूंगा बेटा, हाँ बोलो, बी ए माइनस साथ में क्या बोल सकता हूं, बी बी। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपने इन दोनों के बीच बोल दिया, और तुमको ये भी पता है कि अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं तो क्या बोल सकता हूं, देखो ईएमएफ में से क्या आई इंटू आर को घटा आई इंटू R1 को घटा सकता हूं, यस, बिकॉज आई इज सेम हेयर, और यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आई। तो इसी को आपने क्या बोल दिया बेटा, हाँ बोलो, E1 माइनस आई इंटू साथ में क्या बोल दिया, R1। यही बात अगर मैं दोबारा से बोलूं कि नहीं बी और सी के बीच में मेरे को निकालना है, चलो निकाल लेंगे। तो अगर यहीं पर अगले स्टेप में मैं बात करूं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी पॉइंट्स, बी एंड सी पॉइंट्स की बात करूं तो यहां पर ऐसे लिख देंगे, बी बी सी, साथ में बोल देंगे बेटा वी बी माइनस बी सी। अगर मैं बी और सी के बीच पोटेंशियल की बात करूं तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, E2 माइनस करंट तो सेम है अभी भी, कितना क्या बोल दिया आपने, IR2। यही नाटक हम सेम कर सकते हैं कि अगर मैं ए और सी के बीच में बोलूं पोटेंशियल, तो क्या ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पहले ए से बी चलूंगा फिर बी से कहां चलूंगा, सी। ये तो हमारे पास बेसिक है बेटा। तो मैं बोलूंगा इफ we have to find if we have to find
वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, बी ए माइनस बी सी। कैसे लिख सकते हैं बोलो बेटा, बी ए माइनस बी सी तो पहले बी ए बी आएगा, तो क्या लिखूंगा, हाँ बोलो, बी ए माइनस बी बी प्लस हमारे पास हो जाएगा बी बी माइनस बी सी। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। दोनों को अपन लिख लेते हैं। अगर इसको लिखने की कोशिश करूं क्या लिख सकता हूं, E1 माइनस आई इंटू R1। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या कर सकते हैं अपन, देखो E1 माइनस R1 यहां पर बोल दिया E2 माइनस आई R2। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं तो देखो बी ए माइनस बी सी को अगर मैं और चेंज करूं, बी ए माइनस बी सी। अब देखना बी ए माइनस बी सी को अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो E1 प्लस E2, पोटेंशियल को आपने एक साथ लिख दिया, माइनस आई इंटू साथ में आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2। ये हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर बात करूं, देखो आपने इसको बोल दिया E1 प्लस E2, यहां पर क्या बोल दिया R1 प्लस R2। इसका मतलब मैं बोलूं इफ सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन EMF will be total sum of individual EMF of cells। देखो इसका मतलब अगर मेरे को ई नेट कभी पूछा भी जाए तो क्या करूंगा, E1 प्लस क्या बोल दिया आपने E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, इस करके हम अपन ई नेट को जोड़ देंगे। और एक चीज समझो, पहले वाला सेल करंट को ऐसे चलाना चाहता है, सेकंड वाला भी ऐसे ही चलाना चाहता है, सीधी सी बात है, दोनों सेल का ईएमएफ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। समझ आएगा नहीं, पर ये तब हो जाएगा व्हेन इन सेम पोलैरिटी, व्हेन इन सेम पोलैरिटी मैं बोलूं, बट इफ सेल्स आर इन ऑपोजिट पोलैरिटी, इन ऑपोजिट पोलैरिटी, तो भाई फिर हम कहीं ना कहीं प्लस नहीं लगा करके क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे उस टाइम। तो ई नेट जो हो जाएगा इक्वल टू, फिर मैं E1 प्लस नहीं साथ में क्या लगा सकता हूं, माइनस E2। इस तरह से भी मैं कर सकता हूं, और भी होंगे अकॉर्डिंग टू दियर पोलैरिटी, हम इसको यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंसेस देखो भाई सब सीरीज में आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंसेस तो इंडिविजुअल का एडिशन हो जाएंगे। तो आर नेट की जो वैल्यू होगी बेटा वो कैसे लिखोगे आप, हाँ बोलो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास हो जाएगा। ये भाई हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का जो भी हमारे पास डेरिवेशन वगैरह था हमने इसको लिख लिया। बोले इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो बेटा नहीं होनी चाहिए, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ा। अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है पैरेलल। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। अब देखेंगे बेटा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो देखना कैसे होगा। हमने दो ब्रिजेस यूज किए, B1 बोल दिया, इसको हमने बोल दिया B2। ठीक है, अब इसको मैं एक बार ऊपर वाले के साथ कंबाइन करूंगा, इस वाले सेल के साथ, एक बार मैं नीचे वाले के साथ में कंबाइन कर लूंगा। ठीक है, एक चीज नोटिस करो बेटा, ये आई करंट यहां से जा रही है तो डेफिनेटली यहां पर आई करंट आ भी रही होगी। तो ये जो मैं बोलूं, अगर ये पहली बात तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो यहां पर देखो सबसे पहले जो इन्होंने बोल रखा है बेसिक, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा B1 वाले पर भी B आ रहा है, B2 वाले पर भी B आ रहा है, और दोनों पर, और हमने दोनों को पोटेंशियल B1 एंड B2 पर बोल रखा है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं अक्रॉस द फर्स्ट सेल। तो अगर मैं बात करूं, पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो तो मैं बोल सकता हूं बेटा B पोटेंशियल एट B1 माइनस B पोटेंशियल, अभी फर्स्ट सेल के अक्रॉस ही बता रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास B2, क्योंकि पोटेंशियल तो आप ही ने माना था। ठीक है, इक्वल टू, इसको क्या बोल सकता हूं बेटा, तो इसको मैं बोल सकता हूं E1 माइनस आई इंटू R1, जो पिछले सेल जैसा बोला था। इसमें तो कोई स्पेशल बात है नहीं। नाउ लेट B at B1 and B at B2 are connected across। अब हमने फर्स्ट सेल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेकेंड सेल की। कैसे होगा देखना बेटा, अब मैं बात करूंगा V
यहां पर बोल देंगे V2 माइनस V1, यहां पर बोल देंगे अपन B2 इक्व टू बोल दूंगा बेटा मैं E2 माइनस साथ में बोल दूंगा I इंटू R2। ठीक है, यहां पर I नहीं, बेसिकली पहले वाले में जो सर्किट था I1 था, इसमें हमारे पास करंट I2 थी, तो यहां पर बोल दिया I1, यहां पर हमने बोल दिया I2। एक चीज नोटिस करो, क्या ये जो I करंट थी यही बाइफरकेट हुई है I1 प्लस I2 में? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सिंस नेट करंट I इक्व टू, हाँ क्या बोलोगे, I1 प्लस I2, ये हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, बस इसी को लिखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास तो और कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है, तो I इक्व टू अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, सबसे पहले I1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, बोलो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे, ई नहीं E1 माइनस B1, I इक्व टू आप तो पढ़ के आ चुके हो, E माइनस बी अपॉन आर बोला था अपन ने। ठीक है, तो I1 की जगह पर क्या बोल सकता हूं, E1 माइनस V अपॉन साथ में रेजिस्टेंस कितना R1, प्लस I2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो चलो इसी को लिख लेते हैं, क्या करना है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है भाई। क्या बोल सकते हैं, E1 माइनस V अपॉन बोल सकते हैं अपन R1, प्लस इसकी बात करूं तो हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन साथ में अपन कितना बोल सकते हैं बेटा, R2। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। I की जगह पर मैं तो नेट करंट की बात कर रहा था, तो I की जगह पर भाई E भी कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट वाला आएगा, और R भी कौन सा आएगा, तो अभी तक किसकी बात करेंगे, R भी इक्विवेलेंट वाले की बात करेंगे। ठीक है, ये तो भाई हमारे पास हो गया बेसिक। ठीक है, अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E1 अपॉन R1, देखो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो इसको दूसरे को लिख दो E2 अपॉन R2, बाकी तो माइनस में है, B को कॉमन निकाल लो, V साथ में आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R1, रेजिस्टेंस तो भाई घटने से रहा, अपॉन क्या बोल देंगे 1 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V को कॉमन निकाल ले, ये कितना हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो कैसे जुड़ेगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं E1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 माइनस V इंटू आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये हमारे पास आ गया भाई बेसिक। तो अगर मैं इसी को बोलूं तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला सीखा आपने, हाँ बोलो बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2। ठीक है, इसमें तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, R इक्विवेलेंट की बात करूं तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कैसे जुड़ते हैं, देखो कैसे जोड़ते हो भाई, इस तरह के जुड़े होंगे तो पैरेलल में जुड़े होंगे, कैसे जोड़ते हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसमें तो हमारे को कोई दिक्कत आया नहीं, इसमें तो भाई हमारे को कोई दिक्कत आई नहीं। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ईएमएफ का, ये जरूरत पड़ेगी हमारे को सर्किट के अंदर भी सॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहीं पर बात करूं, इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट पोलैरिटी, इन ऑपोजिट पोलैरिटी, तो बेटा यहां पर जो ई नेट आ जाएगा, अब मैं प्लस ना बोल करके वहां पर माइनस बोल दूंगा, तो E1 R2 माइनस इक्विवेलेंट लगा देता हूं क्योंकि किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, E2 R1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस के जुड़ने का तरीका कुछ अलग नहीं होगा, बस वही सेम हो जाएगा। भाई ये हमारा डेरिवेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको सॉल्व करते हुए यहां पर बेसिकली जो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जब इसको इस तरफ लेकर के आए थे तो यहीं पर इसको भी लिख लेंगे R1 R2 अपॉन, तो ये एक स्टेप तो अननेसेसरी हो गया। ठीक है, यहां से अपन डायरेक्ट यहां पर इस पर आ सकते हैं।
ये तो हमारे पास होगी थ्योरी के नाम पे। क्वेश्चंस करते हैं भाई, थ्योरी बहुत होगी। और कोई क्वेश्चन यहाँ पर? हाँ ठीक है, चलो अब देखो जरा, चलो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट थे हमारे पास, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया हमने ए। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है कि दोनों की पोलैरिटी सेम है और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ई नेट का फॉर्मूला लगा लो, अभी आपने सीखा है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। किसी को कुछ बोलो, E1 R2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 इंटू 0.5, 12 E1 बोला, इसको बोलो R2 इंटू 0.5 प्लस, प्लस क्यों बोल रहा हूँ, पोलैरिटी सेम है, 6 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा बेटा, 1.5। तो ये कितना होगा, 6 प्लस 6 कितना आएगा, 12 अपॉन 1.6, 15×120, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट, यस ठीक है। चलो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, सबको करेंगे। अगला है हमारे पास, ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन एन ओपन सर्किट। भाई जो ओपन सर्किट में होता है डेफिनेटली वो कौन होता है बेटा, ईएमएफ होता है। तो मेरे को एक चीज तो मिल गया कि ई की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कितना, 8 वोल्ट। तो सर करंट चलेगी तो भाई वो तो टीपीडी होता है, तुम्हें तो पता है, उसको वी से डिनोट कर रहे थे। इट्स फॉल्स टू 8 वोल्ट व्हेन करंट 4 एम्पियर चल रही है। तो मतलब ये कौन है हमारे पास, ये है हमारे पास बेटा टीपीडी, यानी वी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट, कितने 4 वोल्ट आ रहा है और करंट कितने चला रहा है, 4 एम्पियर चला रहा है। मेरे को बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई टीपीडी इक्वल टू जो हमने सीखा है अभी तक, जो हमारे को गिवन है, ई माइनस आई आर। टीपीडी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 वोल्ट। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 8 वोल्ट। माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर गिवन है, इंटू आर। इसको इधर ले जाओ, -4 वोल्ट इक्वल टू -4 इंटू आर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -4 से -4 जो आया हमारे पास। बेसिकली हमको तो रेजिस्टेंस पूछा है, तो आर इक्वल टू हमारे पास कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 ओम बोल देंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं करके रहा हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको स्टार मार्क करके रखें और इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करें। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझना। लास्ट याद करो, अगर आपने मेरा कैपेसिटर का लेक्चर देख रखा है या कहीं भी लेक्चर देख रखा है, तो आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब स्टेडी स्टेट होता है, सुनने जरा होगा क्या। कैपेसिटर का काम क्या है कि चार्ज को स्टोर करे। दीज आर 2 प्लेट्स, इसमें चार्ज स्टोर होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। यानी कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर करना शुरू कर दिया, चार्ज का उसने फ्री फ्लो करना शुरू कर दिया। इट्स बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। इसका मतलब है कि अगर मेरे को t इक्वल टू 0 पर जस्ट स्विच ऑन किया है, इसका मतलब जो कंडक्टर होगा या जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर की बात करूं, जो कैपेसिटर होगा इट विल बिहेव लाइक वायर। तो सर स्टेडी स्टेट मतलब क्या, स्टेडी स्टेट मतलब तूने स्विच दबा के छोड़ दिया काफी देर तक, इसका मतलब है कि बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया और लिटरली चार्ज कर चुकी है। अब इसके अंदर चार्ज पहले से कलेक्ट हो चुके हैं बेटा, अगर एक्स्ट्रा कोई चार्ज आएगा तो क्या ये चार्ज जो पहले से प्रेजेंट है इसको क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे तो भाई इसको चलने नहीं दे रहे, चलने नहीं दे रहे, तो वही सीन है जैसे सर्किट ओपन हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट की बात करूं तो कैपेसिटर, कैपेसिटर इज, हाँ बोल दो बेटा, तो फुली चार्ज्ड। कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, और अगर कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड तो इट विल behaves like open circuit। it will behaves like open circuit। इसका मतलब कहीं पर भी मेरे को कैपेसिटर दिखेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, देखो उस सर्किट को यहीं से तोड़ दूंगा, यानी कि उसमें करंट ही नहीं चलेगी। ये मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे को बताने, पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा बेसिकली किरचॉफ लॉ का। मैं इतना बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हो जाए कि क्योंकि सेल के बीच में आया है तो हम छोड़ नहीं सकते इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। सुनो देखो, अगर मैं बात करूं t = 0 पर, तो भाई हमने ये सर्किट को ही ओपन कर दिया। इसका मतलब करंट जो चल रही है इन दोनों में ही चल रही है। अगर इन दोनों में चल रही है तो मेरे को पता है दोनों सेल्स की पोलैरिटी जो है वो तो सेम है। तो सबसे पहले मैं ई नेट निकाल लेता हूं ताकि मेरे को पोटेंशियल पता चल जाए। ई नेट मैंने निकालने की कोशिश, क्या बोलूंगा बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, R1 प्लस R2। चलो निकालते हैं। V इंटू कितना, 2R। V इंटू आपने कितना बोला, 2R प्लस 2V
इंटू आर अपॉन हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है 2R प्लस आर, कितना आ गया हमारे पास 3R। जिन दोनों को हमने कंबाइन किया था, आर कॉमन निकाल के हर तरफ कैंसिल कर दिया, V और 2V कितना हमारे पास आ गया बेसिकली 3V, तो V अपॉन हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो यानी कि जो इनका कॉम्बिनेशन होगा उसका जो सेल होगा वो कितना होगा V/3 वोल्ट का। मैं देखता हूं कि करंट कितनी चलेगी, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। I इक्वल टू कितना हो जाएगा V, V नहीं है हमारे पास से बेटा, V अपॉन 3 अपॉन क्या बोल दिया R। तो करंट तो भाई इतनी कहीं ना कहीं चलने वाली है। I इक्वल टू हमने बोल दिया V अपॉन 3R। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आपके पास। ठीक है, नहीं है तो आ जाओ बात करते। ठीक है चलो, अब मैं P से Q की तरफ चल रहा हूं, कहीं से भी चल सकता हूं। देखना करंट ये 2 वोल्ट वाला, देखो 2 वोल्ट वाला राइट चलाने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट वाला भी 2 वोल्ट मतलब ये B वोल्ट वाला भी राइट चलाने की कोशिश कर रहा है। भाई ये 2 वोल्ट का सेल है, चलेगी इसकी। इसका मतलब जो करंट होगा, जो ये B/3R चल रही है, B/3R जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं कैसे चल रही है, अपोजिट चल रही है। अब एक ही बात मैं बोलूंगा कि करंट चलती है हाई टू लो, आप इसके अगर अपोजिट आओगे तो आपको पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, बस इतनी सी बात मैं बोल के छोड़ रहा हूं आपको। तो क्या मैं बोल सकता हूं, बोलो BP माइनस की प्लस। तो बेटा देख, तेरे को करंट प्लस लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो आप चल रहे हो इधर, करंट आ रही है इधर, आप अपोजिट चल रहे हो, तो इसका मतलब आप हाई पोटेंशियल इधर होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, तो आप इस तरफ आ रहे हो तो आप तो प्लस ही लिखोगे। तो BP प्लस I की वैल्यू बोलूं तो कितना, B/3R इंटू साथ में कितना बोल दूं R इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, BQ। मेरे को इसी में इंटरेस्ट था, इसको मैं R से R क्या हो गया कैंसिल, मेरे को BP माइनस BQ चाहिए, तो BQ को इधर भेज देता हूं, इसको यहां ले आता हूं। तो BP माइनस BQ दैट इक्वल टू ये +/3 था, यहाँ प्लस B/3, यहाँ पर कितना हो गया माइनस P/3। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमारे पास ये हो गया जो हमने निकाला, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सेकंड बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, मेरे को पता है कि कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है अगर आएगा जब चार्ज हो रहा था वो, तो ये मैंने बोल देता हूं V है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, B ऑफ कैपेसिटर बोल देते हैं। ठीक है, चलो चलना शुरू करो, B से P से चलना शुरू करो। तो क्या देगा बेटा, BP बैटरी का हमेशा पोटेंशियल का लेते हैं भाई लास्ट टर्मिनल, ध्यान रख लेना, आगे किरचॉफ लॉ में मैं बताऊंगा बेटा, अभी ये क्वेश्चन मैं जल्दी करवा रहा हूं तो हमें जरूरत पड़ेगा। तो BP प्लस इसका पोटेंशियल कितना ले लिया आपने, V। कैपेसिटर तो पोटेंशियल कंज्यूम करता है भाई, स्टोर करना है उसने चार्जेस को, तो क्या बोल दिया आपने, B कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू आपने किसके बराबर बोल दिया, BQ। मेरा इंटरेस्ट है BP माइनस BQ में। ठीक है, और याद करो BP माइनस BQ लिटरली, BP माइनस BQ लिटरली माइनस B/3 है, तो इसको यहां ले जाओ, BP माइनस BQ, इसको इस तरफ ले आते हैं, चलो रहने दो, यही रहने दो, BP माइनस BQ प्लस B, हाँ ऐसे कर लेते हैं, इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले गए, इसको यहां इसलिए ले रहा हूं क्योंकि B कैपेसिटर ही तो मेरे को चाहिए था, तो माइनस B अब यहां पर प्लस B हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ गया B कैपेसिटर। BP माइनस BQ की जगह पे मैं कितना रख सकता हूं, माइनस B/3 प्लस हमारे पास आ गया B दैट इज इक्वल टू क्या बन गया, B कैपेसिटर। बेसिकली अगर मैं इसको घटाता हूं तो 3 × 1 = 3, बेसिकली ये हो जाएगा 2/3 वोल्ट, ये हो गया हमारे पास B कैपेसिटर। ठीक है, 2/3 वोल्ट ये कर रहा है। चलो आ गया जो भाई, अगला है हमारे पास 2 क्वेश्चन है, चलो पहले इसको डील करते हैं। हमको बोला है द फिगर शोज अ करंट विद द 3 आइडियल बैटरीज। आइडियल बैटरीज बोला है बेटा, यानी कि वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें झेलना पड़ रहा था अब नहीं झेलना पड़ रहा, हमने इसको बोल दिया 0। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन द ब्रांचेस AG BF एंड CT। तो बेटा ये क्वेश्चन बेसिकली किरचॉफ लॉ का है, तो पहले हम किरचॉफ लॉ को सीखेंगे, देन फिर हम दोबारा से इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं।